रिहंद बांध के पीछे एक कृत्रिम झील है। रिहंद बांध कहाँ पे है? सोनभद्र में। रिहंद बांध जो है, रिहंद बांध के पीछे एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील। इस झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद बल्लभ पंत झील, बल्लभ पंत झील। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इस कृत्रिम झील का यह गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर पड़ी है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये नाम याद रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत का। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के नाम पर ये रिहंद बांध के पीछे कृत्रिम झील बनाई गई है। चले अगले क्वेश्चन पे। आइए बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी चलते चलते थोड़ा स्पीड में चलेंगे, क्या है ना कि हमारे पास टाइम कम है। चलिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड, लंबाई है 25 किलोमीटर। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। इनकी सहायक नदियां अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती। ठीक, चलिए अगले नदी पे चलते हैं। अगली नदी हमारी क्या है? यमुना नदी। अगली नदी क्या है? यमुना। यमुना निकलती कहां से है? यमुना नदी, यमुना निकलती है उत्तराखंड के बंदरपूछ से। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसका अंत होता है इलाहाबाद की गंगा नदी में। इलाहाबाद में ये संगम बनाती है तीन नदियों का। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती। तीन नदियों का संगम बनाती है कहां पे? इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है, बेतवा है, गिरी है, केन है। चंबल नदी कहां पे आके मिलती है? इटावा में आके मिलती है। बेतवा नदी पे कौन सा बांध है? माता टीला बांध है। कौन सा बांध है? माता टीला बांध। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? झांसी की रानी बांध। झांसी रानी बांध। ठीक है, महात्मा सॉरी। आगे चले। अगली नदी क्या है हमारी? है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी गंगा नदी में मिलने वाली पहली सहायक नदी है और ये उत्तराखंड में बहती है। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में इसको इस रामगंगा के नाम पर, अच्छा रामगंगा से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट याद रख लीजिए। रामगंगा हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, जिसे कार्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अब उसका नाम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। और ये है कहां पे? उत्तराखंड में। और इस उत्तराखंड में रामगंगा नदी उसी नेशनल पार्क से होकर बहती है, इसलिए उसका नाम बदलकर पहले तो हेली से कार्बेट नेशनल पार्क किया गया, अब कार्बेट से रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और ये जो इस नेशनल पार्क से ये नदी बहती है, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और बात करें रामगंगा की, तो रामगंगा गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। चलिए, इसकी सहायक नदी याद करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगली नदी पर, घाघरा नदी। घाघरा नदी का वही घाघरा नदी का ही नाम है, क्या नाम है? सरयू नदी है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल तिब्बत है, पूछा नहीं जाएगा। ये कहाँ मिलती है? ये पूछा जाएगा। गंगा से कहाँ मिलती है? छपरा में। छपरा कहाँ पड़ता है? बिहार में। इसकी सहायक नदी एक राप्ती है। राप्ती के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? गोरखपुर। कौन सा शहर? गोरखपुर। शारदा नदी। ठीक है, चले आगे चले। इंपॉर्टेंट है गोमती नदी। गोमती नदी के बारे में देखते हैं। गोमती नदी कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत। इसके बगल में कौन सा जिला? खीरी। खीरी, खीरी क्यों फेमस है? सबसे बड़ा। पीलीभीत में क्या है? दुधवा नेशनल पार्क, बताया था। दुधवा नेशनल पार्क यही है ना? ठीक है, लंबाई याद करने की जरूरत नहीं है। कहां गया? चलिए, गोमती नदी पढ़ा था ना। गोमती नदी मिलती कहां पे है? गाजीपुर में। गाजीपुर में मार्कंडे धाम है। ठीक है, गाजीपुर और बनारस के बॉर्डर में मार्कंडे धाम है, वहीं पर गाजीपुर में जाके मिल जाती है ये। ठीक,
और गोमती नदी किनारे कुछ प्रमुख शहर है जिसमें कि आपका लखनऊ भी आता है, लखनऊ गोमती नदी किनारे है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है याद करनी जरूरत है, सई नदी एक बार याद कर लीजिएगा, सई नदी जौनपुर में बहती है। ठीक है, ठीक, पूछा भी गया था कि जौनपुर किस नदी किनारे है, तो सही। ठीक है, शारदा नदी या काली नदी, इसी को नाम से जाना है। काली नदी या शारदा नदी किससे बॉर्डर बनाती है, याद रखिए शारदा नदी और काली नदी किससे बॉर्डर बनाती है। मान लीजिए नदी ये बह रही है तो यहाँ पे आपका इंडिया है और यहाँ पे आपका नेपाल है। ठीक, इंडिया और नेपाल से बॉर्डर बनाती है। आगे चले, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है और सीमा बनाती है तिब्बत और नेपाल से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाराम घाट में घाघरा से जाके मिल जाती है। कहाँ से मिलती है, उत्तर प्रदेश के बाराम घाट में घाघरा से जाके मिल जाती है। तो इसका मतलब कि ये घाघरा का क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये सरयुग सहायक नदी है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। गंडक नदी, गंडक नदी तिब्बत एवं नेपाल की सीमा पर धौलाधार पर्वत के साथ सीमा बनाती है। कहाँ में मिलती है गंडक नदी, मैंने बताया आपसे पटना में जाके कहाँ से मिल जाती है, किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। याद रखिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलें आगे। इसकी एक ही सहायक नदी है त्रिशूल गंगा, इसको चाहिए तो आप याद कर लीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। चले, राप्ती नदी, राप्ती नदी राप्ती नदी किसके किनारे बसा है, मैं बताया हूं आपको। ठीक है, नेपाल के। ठीक है, राप्ती नदी निकलती कहां से है, नेपाल से बाराम घाट के पास घाघरा के साथ मिल जाती है। और ये इसके किनारे कौन सा शहर बसा है, गोरखपुर। ठीक है, इसके किनारे कौन सा शहर बसा है। टाइम थोड़ा कम है इसलिए रिवीजन थोड़ा तेज होगा, कुछ छूट नहीं रहा है। चंबल नदी, हाँ चलिए बात करें चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम मैंने बताया था, चंबल चप्पल, चंबल से चंबल याद रखिएगा। और चप्पल निकलता कहाँ है, पाव से, तो ये भी कहां से निकलती है, जनापाव से। जनापाव पहाड़ी कहाँ पे, एमपी, एमपी में कहां से, महू से। महू किस लिए फेमस है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म यही हुआ था। बात करें चंबल नदी, चंबल नदी पर है चुलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात। इसके किनारे कौन बसा है, कोटा शहर राजस्थान का। ठीक है, इस पे 3 बांध है, जवाहर बांध, महाराणा प्रताप बांध, गांधी सागर बांध। ठीक है, महाराणा प्रताप और जवाहर बांध राजस्थान में है। ठीक है, हमने पहले रिवीजन कर लिया है इसका, इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूं। अब आगे देखते हैं, उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का महू जिला। ठीक है, इटावा के पास यमुना में आके मिल जाती है। इटावा किसे सीमा बनाता है, इटावा सीमा किससे बनाता है, एमपी से सीमा बनाता है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है, पार्वती, नवाज, बनास, क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षिप्रा नदी किनारे कौन सा शहर है, उज्जैन, महाकाल का नगरी। ठीक है, यहीं लगती है क्या आपका कुंभ का मेला। चलिए आगे चलते हैं बेतवा नदी के पास। चल भाई बेतवा आजा। बेतवा नदी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, किसके साथ सीमा बना रही है ये बेतवा नदी, गलत, ये सीमा बना रही है उत्तर प्रदेश और एमपी के साथ। इसी पे है माता टीला बांध। ठीक, झांसी की रानी बांध ये इसी पे है। ठीक, सोन नदी, सोन नदी के बारे में क्या जानते हैं, देखिए सोनभद्र इसी के अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। महानदी चली जाती है उड़ीसा में, नर्मदा चली जाती है इधर आपके मध्य प्रदेश में, और सोन नदी चली जाती है बिहार में, जो कि हमारे किससे से सीमा बना के जाती है, सोनभद्र से। सोनभद्र इसी किनारे बसा है सोन नदी। और सोन नदी का उद्गम, सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, और रिहंद नदी बना है रिहंद बांध। और रिहंद बांध के पीछे क्या बनाया, कृत्रिम झील। कौन सी झील, गोविंद बल्लभ कृत्रिम झील। ठीक है, किसके नाम पे, गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। नाम याद रखिएगा ये सारी चीजें। सोन नदी मध्य प्रदेश, पटना के आगे, पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। पूछा जाता है गंगा पटना किस नदी के संगम पर भी बसा हुआ है, तो गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, सोनपुर का मेला लगता है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला। पुष्कर मेला भी वहीं लगता है, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, लेकिन ये जो सोनपुर का मेला है दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है इसी गंगा नदी और सोन नदी के तट पर। और आप रिहंद नदी के बारे में जानते हैं, महानदी के बारे में जानते हैं। चले आगे, चले आगे, चलिए ये टॉपिक आपकी खत्म हो गई। अब क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य। ठीक है, नृत्य के बारे में देखते रहते हैं। दुबिया नृत्य, दुबिया या फिर धोबिया नृत्य, दुबिया कहते हैं या धोबिया कहते हैं। ठीक है, यह नृत्य धोबी या गधे के साथ करता है। ठीक है, और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, मतलब ये डांस कैसे होता है, धोबी और गधा एक साथ मिलकर इसको डांस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको धोबिया नृत्य या धोबिया नृत्य कहा जाता है। ठीक है, ख्याल नृत्य,
हाँ हाँ है, ये सारे उत्तर प्रदेश के ही विशेष है, देख नहीं रहे ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश प्रमुख नृत्य, ठीक है। ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य, चलिए देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है या फिर कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो इस अवसर पे ये डांस किया जाता है। बांस की पत्तियों से, कागज से कुछ अच्छे अच्छे फूल बनाकर उसको सजाकर, बच्चे को सजाकर, उसका पालना सजाकर वो लोग डांस करते हैं, इसको ख्याल नृत्य कहा जाता है, ठीक है। कलाबाजी नृत्य, कलाबाजी नृत्य में लोग मोर के पंख लगाकर, मोर की और बहुत सारी चीजें पंखों को लगाकर और सारी चीजों को लगाकर लोग डांस करते हैं और घोड़ी पे चढ़कर डांस करते हैं, ठीक है। चले आगे, कार्तिक नृत्य। कार्तिक बेसिकली पूछा जाएगा कार्तिक नृत्य होता कहाँ पे है। कार्तिक नृत्य होता कहाँ है? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में होता है। यहाँ पे कार्तिक माह में मृतकों द्वारा, ये क्या लिखा है, श्री कृष्ण का गोपी बनकर, बस ये याद रखिए बुंदेलखंड के क्षेत्र में कृष्ण और गोपी बनकर ये डांस किया जाता है। चलते हैं आगे, छपेली नृत्य के बारे में बात करते हैं। छपेली नृत्य, छपेली नृत्य काफी फेमस है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, कभी बार पूछा गया है ये छपेली नृत्य। ये एक हाथ में रुमाल लेकर, दूसरे हाथ में दर्पण लेकर, एक लोग एक सामने ऐसे दर्पण रहता है, ऐसे रुमाल लेती है, लोग ऐसे ऐसे घूम घूम के डांस करते हैं इसमें छपेली में। ये भी आपका किधर होता है? उत्तराखंड की तरफ ही होता है, सॉरी उत्तराखंड कह रहा हूँ, बुंदेलखंड की तरफ। छोलिया नृत्य, यह नृत्य राजपूतों द्वारा किया जाता है और ये बेसिकली डांस तब किया जाता है जब विवाह के अवसर होता है, उस समय किया जाता है। और ये एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? झोलिया नृत्य होता है। पूछा जाता है कि समुदाय द्वारा किया जाएगा, डोमो द्वारा किया जाता है, धोबियों द्वारा किया जाता है, अहिरों द्वारा किया जाता है, किस जाति द्वारा किया जाता है बेसिकली, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चारकुला नृत्य बहुत ज्यादा बार पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा। चारकुला नृत्य ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, अपने एक सर पर वो रख लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, चक्का टाइप का, और उस चक्के में बहुत सारी दीप लगे होते हैं और दीप जलते रहते हैं और उसको लेके वो लोग डांस करते रहते हैं। ब्रज में ये डांस होता है बेसिकली, आप याद रखिएगा ब्रजवासियों के द्वारा इस डांस को किया जाता है। उनके सर पर रथ के पहिए जैसा एक अनेक घड़े रखने वाला और सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। उनके सर पर एक अनेक घड़ा जो होता है उस चक्के पे रख के उसको डांस करते हैं। चले आगे, धुरिया नृत्य, बुंदेलखंड में एक कंवारों द्वारा किया जाता है। प्रजापति कास्ट जो होती है वो इस डांस को करती है और उसमें क्या होता है कि जो पुरुष लोग होते हैं स्त्री का वेश धारण करके, मतलब स्त्रियों का कपड़ा पहन के डांस करते हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए इसके बाद चलते हैं पासी नृत्य। समझ में आ रहा है कौन सा डांस, इसमें कौन डांस करेगा? पासी जाति के लोग नृत्य करते हैं और इसमें 7 अलग अलग मुद्राओं में गीत गाकर और लय के साथ युद्ध के भांति युद्ध करते हुए लोग क्या करते हैं, डांस को करते हैं। चलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है बस वही देखते हैं और देखें। दीपावली नृत्य, हाँ दीपावली नृत्य देख लेते हैं, ठीक है। दीपावली नृत्य बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें घड़े, कलश, थाली तथा परात को लेकर प्रज्वलित करके अपने हाथों में एक साथ ये लोग डांस करते हैं। बुंदेलखंड के महिलाओं द्वारा राई नृत्य किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी में ये नृत्य किया जाता है, ठीक। और कुछ ज्यादा याद मत रखिएगा। पाई डंडा नृत्य, बुंदेलखंड से, हाँ पाई डंडा मतलब जैसे डांडिया खेला जाता है ना, वैसे गुजरात के लोगों से प्रभावित होकर बुंदेलखंड के लोग भी इसको करते हैं। छोड़िए उसको, धोबिया नृत्य पढ़ाई दिया, हाँ ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नृत्य परंपराओं से संबंधित चीजें देखिए। कर्मा नृत्य देख लेते हैं। कर्मा नृत्य में लोग क्या करते हैं, फुदकते हैं, वृक्षों की पत्तियों को, डालियों को काट कर पुजारी को लाकर देते हैं तथा नृत्य करते हुए वृक्षों की पत्तियों को, शराबों को नृतकों पर, जो नृत्य लोग करते हैं उस पेड़ की पत्ती एवं शराब को चढ़ाया जाता है और चढ़ाते हैं और एक दूसरे के साथ ये लोग डांस करते हैं। चलें आगे देखते हैं, प्रमुख खनिज एवं उत्तर प्रदेश के उद्योग। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है बहुत बार आपके, इसको नोट करिएगा, ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, आप लोग बनाए जाते होंगे तो आप लोग से पूछता होगा डीएलडब्ल्यू करके। डीएलडब्ल्यू एक जगह है, डी फॉर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। डीएलडब्ल्यू एक फैक्ट्री है जहां पे डीजल के इंजन बनते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। तेल सोधा कारखाना कहाँ है? आप जब जाएंगे वहां पे, क्या नाम है, मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि,
तो वहां पे जहाँ पे हम लोग का एक सीआईएसएफ का सेंटर था, सीआईएसएफ में जब हम लोग का एग्जाम था सीआईएसएफ का, तो वहां पे सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसी के जस्ट बगल में तेल शोधक कारखाना है। यहाँ पे तेल को साफ किया जाता है। ये कहाँ पे है आपका? मथुरा में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, हिंडाल्को इसका नाम है। क्या नाम है? हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन। ये कहाँ पे है? किस नदी किनारे? सोनभद्र है, सोन नदी किनारे। और किस लिए फेमस है? सबसे दक्षिणी जिला है। और किस लिए फेमस है? सबसे ज्यादा जनजाति वहां रहती है। और कितने राज्यों से सीमा बनाती है? 4 राज्यों से सीमा बनाती है। परमाणु शक्ति केंद्र, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर, उत्तर प्रदेश का केवल एक, पूरे भारत में 7 परमाणु केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश का ये उत्तर प्रदेश का है, जो है नरौरा। कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर, यूपी में जिला है बुलंदशहर, वहां पड़ता है। और सबसे पहले परमाणु केंद्र कहाँ था? तो ये तारापुर महाराष्ट्र में था। ठीक है। पूछा जाए राजस्थान में कहाँ है? तो रावत भाटा में है। तमिलनाडु में कहाँ है? तो कलपक्कम में है। ठीक है, ये आपको मिलान करने आ जाएगा। पूछा जाएगा कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, जहां पे कृत्रिम अंग बनाया जाता है, मतलब कि जो आपके आर्टिफिशियल हाथ कट गया या पैर कट गया या गर्दन ना कटे, हाथ पैर कट गया, उंगलियां कट गई, तो अलग से लगाई जाती हैं। ठीक है, ये कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पे है? आपका कानपुर में है। आगे चलते हैं। सिंगरौली कोयला खान, सिंगरौली कोयला खान कहाँ है? वाराणसी में है। मॉडर्न बेकर से छोड़ दीजिए। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, हाँ इसको याद रखिएगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? रायबरेली, नैनी। एक नैनी आपका पड़ता है वाराणसी में भी, सॉरी वाराणसी का इलाहाबाद में भी, जहां से आपका भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है। चलिए ये बस जान जाइए। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, और भारतीय चमड़ा रंगाई पुताई जूता संस्थान कहाँ पे? कानपुर में। ठीक, इससे ज्यादा नहीं पढ़िएगा आप लोग। चलिए इधर चलते हैं। खनिज उत्पादन क्षेत्र, अभी आपको बताया था सिंगरौली कोयला, कहाँ? सिंगरौली कोयला उत्पादन क्षेत्र है। कहाँ पे है आपका? सोनभद्र। ठीक, बाक्साइट चित्रकूट चंदौली, डोलोमाइट, हाँ कांच का बलुआ पत्थर एवं लाल पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? इलाहाबाद से। मेनली इलाहाबाद से जो लाल लाल बालू मिलता है आप लोग को ना, वो आपका निकलता है इलाहाबाद से। सिलखंडी याद रखिएगा, केवल एक जगह से, हमीरपुर या झांसी। पैराइट्स क्या होता है? सोनभद्र से। हीरा कहाँ से मिलता है? बांदा एवं मिर्जापुर से। अच्छा, मेनली हीरा के लिए पन्ना जाना जाता है। पन्ना कहाँ पड़ता है? एमपी में। ये जो प्रमुख झीलें हैं उसको देख लेते हैं। ये प्रमुख झीलें भी आपको पूछी जाती है कई बार, कुछ जो पूछी जाती है बस वही बता दे रहा हूं। औधी ताल, बनारस, मोती झील, करेला, सुरहा ताल और राधाकुंड। राधाकुंड तो आप वैसे बता देंगे। उसके बाद क्या है कुछ, हाँ कीठम झील पूछा जाता है। कीठम झील, टांडा दरी, बेला सागर और शेखा ताल, बस इतनी झीलें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ और भी होंगी कहीं ना कहीं जरूर। अच्छा ये रही, नहीं बस यूपी की झीलें जो है, एक बउआ सागर है, एक गौर झील है। रामपुर, रामपुर कहाँ पड़ता है? ऊपर, हाँ रामपुर अलग जिला है। हाँ ये आपके लिए काफी पूछा गया है एग्जाम में। पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, कैसे इसको याद करेंगे? देखिए ध्यान से, ये नवाबगंज पश्चिम बिहार लिखा है ना, तो आपको पता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। अब ये जस्ट लखनऊ के बगल में ही शहर पड़ता है उन्नाव। लखनऊ ऊपर है और उन्नाव उसके दक्षिण में है, तो आपको याद रखना है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है। ठीक है, आगे चलें। समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? 3 4 ही बस उसको याद रख लीजिए, ये मिलान करने के लिए आप पूछते वक्त आ जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में। लाख बहोसी, इसको भी याद रखिएगा, लाख बहोसी।
अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? कन्नौज में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कन्नौज किस लिए फेमस है? इत्र के लिए। अब बहुत ढेर सारा इत्र मार लेंगे, किसी कोई महक लिया तो बेहोश हो जाएगा। अगर लाख इत्र मार लिए सामने वाला तो बेहोशी हो जाएगा, उसको इतनी स्मेल आएगी। तो लाख बेहोशी कहाँ पे है? कन्नौज में। और एक और ऊपर था, उसका नाम क्या था? नवाबगंज। कहाँ पे है? उन्नाव में। याद रखिएगा, पटना पच्ची विहार मेनली जब पूछा जाएगा पटना पच्ची विहार, आप पटना खोजेंगे ऑप्शन में, और ऑप्शन में पटना देगा भी हो, ताकि ज्यादातर लोग पटना मार सकें, लेकिन पटना नहीं है इसका। इसका सही है गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर किससे बॉर्डर बना रहा है? गौतम बुद्ध नगर किससे बॉर्डर बनाता है? हाँ? दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर किससे बना रहा है? याद रखिएगा, बखीरा पच्ची विहार। बखीरा संत कबीर नगर। बखीरा पच्ची विहार कहां से? संत कबीर नगर। ये कहां पड़ता है? किससे बॉर्डर बना रहा है संत कबीर नगर? संत कबीर नगर किससे बॉर्डर बना रहा है? देखिए, बखीरा का संबंध हमको भिखारी से लेते हैं, भिखारी, ठीक। और कबीरदास जी भी तो बहुत अमीर थे नहीं, वो थे क्या? जुलाहा। जुलाहा क्या होता है? जो कपड़ा बुनता है, ठीक। तो संत कबीर नगर, बखीरा पच्ची विहार, याद रखिएगा। सांडा पूछा जाता है, सांडा एक बार पूछा गया था, हरदोई। हर सांडा है ये, सांडी नहीं है, इसको नाम गलत लिख दिया है, सांडा, ठीक है। ये भी हरदोई कहाँ पड़ता है? सीतापुर के बगल में, मतलब लखनऊ के जस्ट बगल में है, ठीक है। सूर सरोवर पूछा गया है बहुत बार, एक बार। सूर सरोवर, सूर सरोवर सुरहाताल। सुरहाताल आपके जस्ट बगल में है, और सूर सरोवर आगरा में। ये दोनों याद रखिए। सुरहाताल तो पूछा गया, जब ये जस्ट बगल में ही आपके है क्या? नहीं यार, सुरहाताल कहाँ है? इधर होगा। एटा, और पार्वती आरंग समान। हाँ ठीक है। सांडी के बाद कहाँ गया? इधर आ गया क्या? सुरहाताल, एटा में। अच्छा है। एटा कहाँ पड़ता है आपका? कासगंज के जस्ट बगल में, ठीक है। विजय सागर पच्ची विहार कोई मतलब नहीं है। ओखला पच्ची विहार याद रखिएगा, आपके जस्ट बगल में है। कहाँ है? बलिया में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पच्ची विहार, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है? नहीं, प्रतापगढ़ लखनऊ के जस्ट बगल में। प्रतापगढ़ किस लिए फेमस है? आंवला के लिए। किसके लिए? आंवला के लिए फेमस है। चलिए, आते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल देखते हैं कौन कौन से है। सबको पता है ताजमहल कहाँ है? आगरा। वृंदावन मंदिर, मथुरा। चलिए, अब देखते हैं, यहां से नहीं पता होगा आप लोग को। ताजमहल, अच्छा ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़िएगा। शाकंभरी देवी का मंदिर, झारखंडेश्वर शिवलिंग मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर, विंध्याचल मंदिर जिसे आप लोग कहते हैं, गोल गोला गोकर्ण मंदिर लखीमपुर खीरी, रूमी दरवाजा पूछा जाता है, रूमी दरवाजा खूब पूछा जाता है, आनंद भवन, ये तो इंपॉर्टेंट है। एक कड़क साहब साहब मंदिर, ये याद रखिएगा। कनक भवन, हाँ ये कनक वाला काफी इंपॉर्टेंट पूछा भी गया। देवकली का मंदिर औरैया। दाऊ जी किसे कहा जाता था? हाँ, दाऊ जी कहा जाता था। लाल दरवाजा, लाल दरवाजा जौनपुर। हाँ, महर्षि दधीची का आश्रम सीतापुर। भरत कुंड, ये रहने दीजिएगा, ठीक है, इसको सलीम साथ मत ठीक है। हाँ,
गोरखनाथ मंदिर तो आप लोग गए ही होंगे, नहीं गए गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर? हाँ, संत कबीर निर्वाण स्थल, संत कबीर दास का मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। ठीक है। माथा कुंवर बुद्धि प्रतिमा कुशीनगर। दशावतार मंदिर देवगढ़। हरिदेव मंदिर मथुरा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की बताया था गाजीपुर में जिसकी कब्र है? इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बता दिया। हाँ, चाइना मंदिर है, श्रावस्ती में है आपका। रानी महल तो जानते हैं, रानी झांसी का महल। कलिंजर का दुर्ग बांदा में, ये याद रखिएगा। 84। बस आगे चलते हैं। ये बांध वगैरह नहर बांध। हाँ, ये पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसमें जो मेन मेन है बस वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र और विष अनुसंधान केंद्र तीनों लखनऊ में। पहली बात, आप विष पिएंगे, फिर औषधि पिएंगे, तब स्वास्थ्य के लिए गन्ना पिएंगे। तीनों लखनऊ में। विष अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र और औषधि अनुसंधान केंद्र तीनों कहाँ पे है? शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कानपुर। ठीक। हाँ, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, ये याद रखिएगा, बाकी रहने दीजिए। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था, ये गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? कौन कौन मुख्यमंत्री? पहले मुख्यमंत्री। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ था? मथुरा में था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा। भारतीय कालीन, हाँ कालीन वाला याद रखिएगा, भदोही में कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक, चलिए आगे। ये मत याद रखिए। हाँ, हवाई अड्डे कुछ हैं वो याद रख लीजिए, ज्यादा हवाई अड्डे नहीं, कुछ ही हैं। हिंडन हवाई अड्डा हिंडन नदी पर पड़ा हुआ है, गाजियाबाद में है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हमारे अभी यूपी में केवल 2 ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, अब बनने वाले हैं 5। टोटल कितने हो जाएंगे? 5। 3 और बनने वाले हैं। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। बमरौली हवाई अड्डा, जेवर हवाई अड्डा जो बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। ठीक है। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में। ठीक। बरेली हवाई अड्डा जानते ही हैं, ललितपुर, जेवर, फैजाबाद, खोरिया हवाई अड्डा के नाम से जान जाइएगा। खोरिया और नागरिक हवाई अड्डा कानपुर। बाकी कुछ पूछता नहीं, बमरौली भी पूछता है तो बमरौली इलाहाबाद, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। जेवर हवाई अड्डा बन रहा है। एक और हवाई अड्डा बन रहा है आपका कुशीनगर में। कुशीनगर हवाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। कुशीनगर, कुशीनगर किससे ऑर्डर बना रहा है? कुशीनगर हमारा, कुशीनगर किससे सीमा बना रहा है? बलिए, अब बिहार से, वन्य जीव बिहार है, इसको रहने दीजिए। नेशनल हाईवे है बस, इतना ही था उत्तर प्रदेश आपका। हाँ, ग्रुप में भेज दिया हूँ। हाँ, ग्रुप में भेज दिया हूँ। ठीक है। अब आप लोग अच्छे से जाइए, अपना एग्जाम दीजिए। ठीक है। आशीर्वाद है।